Welcome to this lecture. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. In this video lecture, I will cover किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का सरनेम था जिन्होंने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर मेजर दो ही कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट बैटरी वोल्टेज और सेकंड करंट। तो उन्होंने दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दो अलग अलग नियम दिए, जिसको प्रथम नियम और सेकंड नियम का नाम दिया गया। प्रथम नियम के अंदर उन्होंने करंट का कंसेप्ट बताया और जो सेकंड नियम था उसमें उन्होंने वोल्टेज का कंसेप्ट को बताया। तो चलिए हम लोग इस लॉ को अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि प्रथम नियम क्या है और सेकंड नियम क्या है, और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए किरचॉफ लॉ का ये एजेंडा है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। इसके बाद दो मेजर पॉइंट हैं जिसमें हम लोगों ने करंट और वोल्टेज को डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट पहले से जानते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर करंट सेम होती है, और जब हम कोई समानांतर क्रम यूज़ करते हैं उसमें वोल्टेज सेम होती है। बट ऐसा क्यों होता है? इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको किरचॉफ के नियम से ही समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट नियम देखते हैं कि फर्स्ट नियम क्या है, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, केसीएल भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई भी जंक्शन पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती हैं तो उसको हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, कि जंक्शन पॉइंट पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर होती है। किरचॉफ ने ये बताया, मीन्स इनकमिंग ये आने वाली है इस पॉइंट पर और ये इस पॉइंट से जाने वाली है। तो आने वाली और जाने वाली अगर करंट बराबर है तो यही किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट होता है। तो फर्स्ट नियम में हम लोग बस करंट का ही अध्ययन करते हैं, और इसमें इस पॉइंट का भी ध्यान रखते हैं कि जब करंट मूव होती है कि जितनी आई है करंट किसी पॉइंट पर उतनी चली जाएगी, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो चार्ज था वो कंजर्व रहा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसी नियम को फॉलो करता है कि जितने भी चार्ज आए थे उतने अगर चले गए तो हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार भी आपका जो चार्ज था वो संरक्षित रहा। तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ के। नोड मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई चीज मिली है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट पर आकर मिलती है, तो इसलिए इस पॉइंट को क्या बोल दिया गया? आपने नोड बोल दिया गया, जंक्शन बोल सकते हैं इस पॉइंट को हम लोग। तो इस जंक्शन का क्या रोल होगा ये आप समझिएगा कि आप तीन अलग अलग करंट हैं, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर आने वाली दो करंट हैं जंक्शन पॉइंट पर, नोड पर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, और जाने वाली सिर्फ एक ही है, ये जाने वाली है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होगी, मीन्स 2 और 3 जो एम्पियर है इधर 5 ही रिजल्ट में आएगा, 6 7 नहीं हो सकता और ना ही कम हो सकता। ज़्यादा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज क्रिएट हुआ है, और कम हो जाएगा आपको लगेगा कि चार्ज का लॉस हुआ है। तो ना चार्ज का लॉस हो सकता है ना क्रिएट हो सकता है, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है इस लॉ के अकॉर्डिंग भी। तो इसलिए जितनी करंट आएगी उतनी ही चली जाएगी। तो ये एक फर्स्ट लॉ का एक छोटा सा एग्जाम्पल था किरचॉफ का। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट लॉ में कैसे यूज करते हैं। इस पॉइंट पर आप दोबारा देखना, दो करंट I1 और I2 इनकमिंग है और I3 है आउटगोइंग, जाने वाली करंट है। तो इस सेम केस होगा कि I1 जो करंट है और जो I2 है वो कितने के बराबर होने चाहिए? 250 के बराबर होने चाहिए। तो जो इसका रिजल्ट आएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 जब होगा, तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 250 माइनस 150। तो जो इसका रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 100, और मात्रा क्या होगा इसका? मिली एम्पियर। तो मीन्स 100 जब 150 का आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ये समझ लीजिए आप। तो ये किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है करंट, जो केसीएल जिसको बोलते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल थे। वन मोर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं कि सेम पॉइंट है, यहाँ पर 3 करंट जाने वाली और 1 करंट आने वाली है। तो इस केस में भी क्या होगा कि जाने वाली आने वाली के बराबर होनी चाहिए। तो जो आने वाली है वो 24 है, तो अब जाने वाली भी 24 कर लीजिए आप। इधर देखिए 10 माइनस 4 प्लस आई होगा, तो 10 माइनस 4 तो 6 ही बचेगा। तो 6 में आप कितना जोड़ दें कि 24 बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट इसका 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 अब प्लस जब 6 होगा या 10 माइनस 4 आप करें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 24 आएगा। तो बैलेंस हो जाएगा माइक्रो एम्पियर के साथ में। तो ये भी एक एग्जाम्पल करंट का जो फर्स्ट है केसीएल है उसी से रिलेटेड था।
अब हम लोग सेकंड लॉ स्टेटमेंट स्टडी करते हैं कि क्या होगा। इससे पहले हम लोग सीरीज वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि आप सब जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो तो उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो सेम होता है। बट ये जो जस्टिफिकेशन है ये किरचॉफ लॉ से भी मिलता है कि एक ये सर्किट है, ये कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, एक दो रेजिस्टेंस है, दोनों में जो करंट फ्लो होगी वो सेम होगी श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस लगे हैं। तो ऐसा क्यों होगा कि अगर आप ये एक पॉइंट है जहां पर दोनों आकर मिलते हैं, जंक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इधर ये क्या होगा, इस पॉइंट पर आने वाली है और ये जाने वाली है। तो अगर आप इसको अलग अलग करंट भी मान लेते हैं, I1 और I2 का भी नाम दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो यही बताता है कि एक बिंदु से आने वाली और इस बिंदु से जाने वाली जो करंट है वो सेम होगी। तो इस केस में जो I1 होगा वो I2 के बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था कि श्रेणी क्रम के अंदर जो करंट होती है वो सेम फ्लो होती है। तो आप अगर कभी कोई डाउट हो तो आप समझ सकते हैं कि जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो इसी से रिलेटेड होगा कि श्रेणी क्रम में जो करंट थी वो सेम होती है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखते हैं, केवीएल बोलते हैं जिसको, केवीएल। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज लूप के अंदर वो जीरो होता है। और जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो दो टाइप से आप सर्किट के अंदर देख सकते हैं। एक सीधे सीधे तो बैटरी लगी होगी, ये भी ऐसे बैटरी लगी है सपोज करो, ये वोल्टेज आप देख लीजिए। दूसरा अगर ऐसे रेजिस्टेंस बना हुआ है तो इसके अक्रॉस भी होगा, कुछ करंट जाएगा, इसकी वैल्यू आप सपोज करो I करंट है और R इसका रेजिस्टेंस है। तो दो टाइप के वोल्टेज आपको मिलेंगे, एक सीधा सीधा बैटरी वाला और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आप अगर इन सब का जितने भी क्लोज लूप के अंदर इस टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं सबको आप ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। यही केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज का नियम यही होगा कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज डिफरेंस था वो सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। बट इससे पहले जो मेन जो काम है किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसमें कुछ लूप जब हम यूज करते हैं तो साइन का कुछ होता है, प्लस माइनस साइन यूज करते हैं और फिर उसमें कुछ किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, ये भी एक डाउट होता है। तो सबसे पहले आपको वो क्लियर समझना होगा कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना होगा। तो पहले हम वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज देखिए सर्किट में ऐसी लगी होगी, ये बैटरी लगी होगी। जब आप लूप ड्रॉ करते हैं और लूप में आप ट्रेवल करते हैं, लूप के साथ साथ ट्रेवल करते हैं, तो अगर आपने ऐसे ट्रेवल किया प्लस से माइनस की तरफ ट्रेवल किया तो आप उसको प्लस लेंगे। अगर आपने उल्टा ट्रेवल किया नेगेटिव से पॉजिटिव को ट्रेवल किया तो फिर आप उसको नेगेटिव लेंगे। ये V के लिए था, मैंने बताया आपको। जब भी आप लूप में चलना स्टार्ट करेंगे और जब आप वोल्टेज या बैटरी को प्लस से माइनस पास करेंगे तो प्लस लेंगे और माइनस से प्लस की तरफ जब जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। दूसरा करंट के लिए, अगर करंट की जो डायरेक्शन है, ये करंट है सपोज करो I, आपने इधर ही ट्रेवल करना शुरू किया तो इस केस में आप इसको प्लस लेंगे। और करंट के अपोजिट आपने ट्रेवल करना शुरू किया तो उस केस में आप इसको नेगेटिव लेंगे। तो चार अलग अलग नियम है कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, ये आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, वोल्टेज के केस में प्लस से जब आप माइनस चलते हैं तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मीन्स जो पहले आ जाएगा, पहले बैटरी में जैसे आप एंट्री करते जो पहला जो टर्मिनल आएगा उसी को आप साइन मान लीजिए। अगर पहली बैटरी में आपने प्लस को टच कर दिया चलते चलते तो प्लस आएगा, माइनस को टच कर दिया तो माइनस आ जाएगा। बट ये आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम अभी एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे तो वहां से आपको क्लियर समझ आएगा किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कुछ जो वोल्टेज हैं अलग अलग हैं, तीन अलग अलग लूप है। वन, ये एक तो लूप ये होगा क्लोज लूप है, देखिए ये वाला एक क्लोज लूप ये वाला होगा, एक सबसे बाहर वाला लूप होगा। तो तीनों लूप के अंदर आपको सिर्फ डायरेक्शन ध्यान रखनी है बस। अब डायरेक्शन का कैसे कॉन्सेप्ट होगा, डायरेक्शन आपको कैसे समझनी होगी। आप फर्स्ट लूप की बात करते हैं, पाथ फर्स्ट है, आपने ये चलना शुरू किया, ये एरो ऐसे एरो बना हुआ है, इधर से ऐसे इधर से ऐसे और ये ऐसे, ये लूप बना हुआ है। तो जब इस वोल्टेज की बात मैंने की, VA की बात की, जब VA को मैंने ट्रेवल करने स्टार्ट किया, इसके पास से चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले कौन सा साइन आया, नेगेटिव साइन आया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आया। तो इसलिए जो VA होगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था जब नेगेटिव से पॉजिटिव में चलेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा कि बैटरी का जो टर्मिनल पहले आ जाएगा उसी को आप मानते हैं। आप V2 की बात करें
V2 ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपने ऐसे ट्रेवल करना शुरू किया तो सबसे पहले किसको टच किया? प्लस को टच किया, उसके बाद माइनस आया। तो इस केस में V2 का आपने क्या कर लिया? प्लस ले लिया। अब VB पे आइए, आप ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो सबसे पहले कौन क्या सिंबल आएगा आपके पास? प्लस आएगा, तो प्लस फिर माइनस आएगा, तो VB भी कैसा होगा? प्लस होगा। तो 3 वोल्टेज थे, तो जिसमें से एक नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, जीरो हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था जो सिग्मा V होता है इस लॉ के अनुसार वो कितना होता है? जीरो होता है। जितना भी वोल्टेज होगा, डिफरेंस होगा, वो सब जीरो होता है। तो इस यहां से आपको क्या समझना है? यहां से सिर्फ आपको साइन समझनी है कि किसको प्लस रखना है, किसको माइनस रखना होगा। सेकंड लूप में देख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो VB जो बैटरी है, VB में आपने क्या किया? सबसे पहले माइनस आएगा ना, उसके बाद प्लस आएगा, तो इसलिए VB को क्या कर दिया? माइनस यूज कर लिया। फिर V3 की बात करना, V3 में जब आप ट्रेवल करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कौन सा साइन आएगा? माइनस से प्लस जाएंगे ना, तो माइनस से जब प्लस जाएंगे तो साइन इसका माइनस ही आएगा, तो V3 भी माइनस ही है, आप देख सकते हैं। अब VC की बात करते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, जब आप ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हुए आएंगे तो प्लस से आप माइनस की तरफ आए, तो इसीलिए VC को क्या किया हुआ है? पॉजिटिव रखा हुआ है। ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। फिर भी आपको और डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं? एक तीसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जो तीसरा पाथ है, तीसरा लूप है क्लोज, जो आउटर लूप है। यहां से आपने चलना शुरू किया, ऐसे घूमकर आपने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया इस टाइप से। तो VA आएगा सबसे पहले रास्ते में, तो VA आप क्या नेगेटिव से क्या किया आपने? पॉजिटिव के पास जाए, तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाएंगे तो नेगेटिव पहले आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया? VA को नेगेटिव लिख दिया। V2 की बात करिए आप, V2 को जब ट्रेवल आपने किया, ऐसे आप जाएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लस से माइनस की तरफ आप चलते हैं, तो इसलिए V2 कैसा आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। V3 की बात करते हैं, तो माइनस से प्लस आप ट्रेवल करेंगे, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे ना सेम डायरेक्शन में, तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस आएगा, तो मैं V3 यूज कर लेता हूँ माइनस के साथ। अब VC क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, तो आप ऐसे ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हुए आएंगे, लूप को पूरा करना है, तो VC क्या आएगा? इसलिए प्लस हो जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना होगा। तो यही दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ये चीजें समझ आ गई, किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, तो फिर आप इस लॉ को अप्लाई भी कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर आप करंट या वोल्टेज का जो कैलकुलेशन है वो इजीली कर पाएंगे। चलिए अभी और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं इससे अलग। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि श्रेणी क्रम में जब वोल्टेज होता है वो क्यों सेम होता है, इसको भी आप समझिए। ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप बार बार देखते हैं समानांतर क्रम जब अगर है तो उस केस में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा। तो इसमें आप एक लूप बनाइए, आप ऐसे लूप बनाइए, ऐसे ये लूप बना हुआ इसके अंदर। मीन्स आपने ऐसे चलना शुरू किया, फिर आप ऐसे आए, फिर आप ऐसे आए। तो आप देखें जब आप इधर से चलना, यहाँ इधर से इधर गए, तो आपने कौन सी चीज ट्रेवल की? सबसे पहले माइनस साइन, माइनस से प्लस आप गए ना, तो VA क्या होगा आपका? माइनस होगा। और VB क्या होगा आपका? प्लस से आपने क्या किया? माइनस की तरफ आए, ऐसे आए आप, तो VB क्या? प्लस है, तो VB माइनस VA बराबर जीरो, क्योंकि समय जो सिग्मा V होता है वो क्या? जीरो होता है। अब VB माइनस VA जब जीरो होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? VA और VB को बराबर भी लिख सकता हूँ। तो मीन्स अगर कहीं पर भी समानांतर क्रम है तो उस केस में वोल्टेज हमेशा सेम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आप किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल था इस चीज के लिए कि दोनों अलग अलग चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी थी कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में वोल्टेज और जो करंट है उसका क्या कॉन्सेप्ट था। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग कि कैसे इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो आप इसमें आप देखेगा कि एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर लिया, इसमें आप एक बैटरी लगाइए, ये एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए। ये रेजिस्टेंस है, करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी, ये I करंट होगी और ये R है और ये V है। छोटा सबसे छोटा एग्जांपल है। अब आपको करंट निकालना है सर्किट के अंदर, तो अब आप इसका एक लूप बना लीजिए, क्लोज लूप। ये लूप बनेगा, आपने ऐसे ट्रेवल करना शुरू किया। चलिए अब आप देखिएगा, पहले तो आप डिसाइड करिए कि बैटरी को क्या रखना है, कौन सा साइन आपको बैटरी के लिए यूज करना है। तो आपने क्या किया? ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आप गए ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो बैटरी आएगी माइनस के साथ। चलिए प्लस, ये करंट था इसके अंदर I, तो करंट और जो आपकी जो डायरेक्शन थे ट्रेवल करने की वो सेम है।
तो अगर सेम होगी तो आपको प्लस लेना है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, आई और आर, आई इंटू आर कर लीजिए और बराबर क्या कर देता हूँ 0। ये मैं इसको लिख सकता हूँ V बराबर आई आर। चलिए बहुत अच्छा, ये I बराबर कितना आ जाएगा V अपॉन आर। देखिए सबसे छोटा सर्किट था जो ओम के नियम के टाइप का था कि किसी भी सर्किट के अंदर कैसे करंट निकालते हैं, बट इस सबसे छोटे एग्जाम्पल को आपने क्या किया, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग आपने इसको किया। इससे छोटा एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल था जिसमें आपने डायरेक्शन का कंसेप्ट भी यूज कर लिया कि वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी। तो शायद ये आपको क्लियर हुआ होगा, बट अब फिर भी अगर नहीं डाउट है तो हम लोग एक एग्जाम्पल और यहाँ पे कवर कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि क्या कंसेप्ट था वोल्टेज के लिए। अब एक सर्किट है ये, इस सर्किट में आपको क्या करना है, करंट को कैलकुलेट करना है। तो आप वो डायरेक्शन तो आप सेम रखेंगे, ये लूप इस टाइप से रहेगा, डायरेक्शन इस टाइप से होगी, इसकी इस टाइप से मूवमेंट होगा। तो कैसे करना है, बस आपको साइन समझ लेना, इस इक्वेशन को समझना। देखिए ये बैटरी लगी है, तो इस बैटरी में आप देखिएगा कि साइन आपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल किया ना, ये साइन इस टाइप से ट्रेवल किया आपने, इधर से आप गए। तो ये बैटरी को इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, E1 को नेगेटिव लिया हुआ है। ये करंट जब I1 फ्लो होगी, ये प्लस से माइनस आप गए, करंट की डायरेक्शन सेम थी, आपकी डायरेक्शन सेम थी, तो क्या हो जाएगा IR1 हो जाएगा। इधर वेब कैम, इधर बैटरी जो होगी वो प्लस से माइनस आपने ट्रेवल किया, तो प्लस से माइनस आप प्लस ही लेंगे, तो E2 प्लस है। और ये जो IR2 होगा सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या किया IR2 यूज़ कर लिया। तो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। ये 15i हो जाएगा, ये 10 ऑलरेडी है, ये 5i है और ये -50 है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, सिर्फ i निकालनी होती है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।